उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में दिनांक 27-28 जून 2020 की रात्रि में थाना रिसिया के विष्णुपुर में शंकर रानी उर्फ पूजा पुत्री सुभाष की हत्या कर उसके घर के पास ही 100 बोरे में भरकर फेंक दिया गया था। मृतका के पिता द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित शिकायत पत्र देकर अवगत कराया गया था कि रात्रि करीब 2 बजे इब्राहिम पुत्र मोहम्मद यार खां व अन्य द्वारा मेरे घर में घुसकर मेरे व पत्नी के कनपटी पर रिवाल्वर लगाकर घर का जीवन लूटने के साथ ही मेरी पुत्री शंकर रानी उर्फ पूजा के मुंह पर कपड़ा ठूंसकर उठा ले गए तथा मेरी पुत्री शंकर रानी की हत्या कर दिया है। उक्त तहरीरी सूचना पर थाना स्थानीय पर अभियोग संख्या 161/20 धारा 302, 394, 452 भवदी व SC/ST एक्ट बनाम मोहम्मद यार खां सहित 2 नामजद व 2 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा जाँच में घटना स्थल निरीक्षण के दौरान वादी सुबोध उपरोक्त के घर में दुपट्टा व रस्सी बरामद किया जिसमें बाल लगे हुए थे, जिससे मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हुआ। परिवारीजन व वादी से कड़ाई से पूछताछ करने पर वादी ने अपने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए पुत्री की हत्या कर प्रधान व कोटेदार को फंसाने के लिए इसे हत्या का रूप दिया था। आरोपी सुभाष ने बताया कि उसकी नाबालिग लड़की शंकर रानी देवी का प्रेम प्रसंग गाँव के ही छुटकाऊ पुत्र फकीरे के साथ था, जिसकी जानकारी होने पर मैंने उसकी शादी नाबालिग अवस्था में ही 1 वर्ष पूर्व थाना दरगाह अंतर्गत कर दिया था। मेरी पुत्री के पास अपना खुद का मोबाइल नहीं था। शादी के बाद भी मेरी पुत्री अपने पति के मोबाइल से अपने प्रेमी छुटकाऊ पुत्र फकीरे से बात करती रहती थी। फोन में कॉल रिकॉर्डिंग लगाए जाने के कारण मेरे दामाद को भी मेरी पुत्री के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी हो गई, जिस कारण मेरे समधी द्वारा मेरी पुत्री को करीब 20-25 दिन पूर्व मेरे घर लाकर छोड़ दिया गया था। यहाँ आने पर मैंने अपनी लड़की को उसके प्रेमी के साथ देख लिया था, जिस पर दिनांक 20/6/2020 को छुटकाऊ पुत्र फकीरे के विरुद्ध थाना रिसिया में अभियोग संख्या 152/20 धारा 354, 504, 506 IPC व SC/ST एक्ट पंजीकृत कराया था। उक्त अभियोग में आरोपी छुटकाऊ को दिनांक 23/6/2020 को जेल रवाना कर विवेचना की जा रही थी। मुझे ज्ञात हुआ कि 164 के बयान में जो मेरी पुत्री द्वारा माननीय न्यायालय में जो कहा जाएगा वही सर्वमान्य होगा। मैंने अपनी पुत्री को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह अपने प्रेमी के पक्ष में ही बयान देना चाहती थी, जिस कारण अपनी इज्जत बचाने के लिए दिनांक 27-28 जून 2020 की रात्रि में मैंने सोते समय अपनी लड़की का गला घोंटकर मार दिया। उसके बाद आंगन में लाकर उसका गला काट दिया तथा बोरे में भरकर बाग में फेंक आया। क्योंकि छुटकाऊ उपरोक्त के पक्ष में प्रधान व उसके सहयोगी रहते थे, इस कारण मैंने उसको मारकर उसकी हत्या का आरोप प्रधान और कोटेदार पर लगा दिया था। दिनांक 27/28 की रात थाना रिसिया के विष्णुपुर गांव में शंकरानी उर्फ पूजा पुत्री सुभाष का शव एक बोरे में बरामद हुआ था, जिसमें उनके पिता से सुभाष द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उस गांव के ही ग्राम प्रधान मोहम्मद यार और वहां के कोटेदार तथा 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इसका अपहरण कर लिया गया है और ये हत्या कारित की गई है, जिसके उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना में इसका सफल अनावरण करते हुए यह पाया गया कि शंकरानी और पूजा के द्वारा गांव के ही एक लड़के जिसका नाम छुटकाऊ पुत्र फकीरे था, दिनांक 20/6/2020 को छेड़खानी का मुकदमा इसके पिता के द्वारा थाने पर पंजीकृत कराया गया था, जिसमें आरोपी छुटकाऊ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था तथा इसकी 164 की कार्रवाई अभी शेष थी। पिता द्वारा इस अपनी पुत्री को 164 की कार्रवाई में छुटकाऊ के विरुद्ध बयान देने के लिए कहा जा रहा था, जबकि छुटकाऊ और मृतका के बीच में प्रेम संबंध था, जिसके कारण वह सहयोग करने से इनकार कर रही थी और पिता को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगर यह इसके विरुद्ध बयान देगी तो उसके परिवार की इज्जत और समाज में उसकी इज्जत कम हो जाएगी। इसी कारण घटना वाली रात को उसने अपनी पुत्री को अलग सुलाया। जब वो सो गई तो पहले रस्सी से उसके गले को घोंटा गया और बाद में हंसिए से उसके गर्दन पर वार करके उसकी हत्या कारित करने के बाद शव को बोरे में ले जाकर अपने घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक यूकेलिप्टस की बाग में छिपा दिया गया तथा पुलिस को यह सूचना दी गई कि ग्राम प्रधान ने अपहरण करके यह घटना कारित की गई। अभियुक्त द्वारा अपना
जुर्म कबूल किया गया है तथा उसकी निशानदेही पर आला कत्ल हंसिया तथा घटना के समय पहनी गई बनियान भी बरामद की गई है। इस घटना में सुसंगत विधिक कार्रवाई एवं अन्य कार्रवाई की जा रही है तथा अभियुक्त को जेल रवाना किया जा रहा है। अखंड भारत न्यूज़ के लिए मिसबाउर रहमान अंसारी की रिपोर्ट, बहराइच।